इसलिए आज नाम के साथ पोस्टर लगाए हैं और तुम्हारी असलियत, तुम्हारा असली चेहरे के साथ पोस्टर लगाए हैं। दिल्ली अरविंद केजरीवाल को हटाओ और दिल्ली को बचाओ। दिल्ली में छिड़े पोस्टर वॉर के बाद सवाल खड़ा होता है कि क्या दिल्ली में सरकार गिराने की एक बड़ी तैयारी चल रही है और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पोस्टर का लगाना क्या ये इशारा करता है कि बीजेपी किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने के लिए हर एक रणनीति का इस्तेमाल कर रही है और क्या पोस्टर वॉर अब चुनावों पर भी दिखता नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में और प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली में जगह जगह पोस्टर लगने के बाद अब सियासी बवाल खड़ा हो गया। माना जा रहा है कि पर्दे के पीछे आम आदमी पार्टी के विधायकों को डराया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने खुद इस बात का बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि बीजेपी की तरफ से उन्हें करोड़ों रुपए के ऑफर दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ मंत्री पद का ऑफर भी दिया जा रहा है और ये काम बीजेपी आज से नहीं, बीते कुछ समय से कर रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी से डरी हुई बीजेपी किसी भी तरीके से दिल्ली में अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक अब जाने के लिए तैयार है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के पोस्टर जो दिल्ली में लगाए गए उस पर बीजेपी के नेता ने खुलकर कहा कि हाँ, मैंने लगाए हैं पोस्टर और गलत क्या किया है। पोस्टर लगाया है तो ये सही है कि दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि वो केवल और केवल यहाँ पर जो राजनीति कर रहे हैं वो लालच की राजनीति है, फ्री की राजनीति कर रही है, जनता के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। तो क्या अगर आम आदमी पार्टी के विधायक टूट जाते हैं, आम आदमी पार्टी के विधायकों में बड़ी फूट पड़ जाती है, तो क्या इसका बड़ा असर दिल्ली पर पड़ता नजर आएगा। विधानसभा चुनाव बीजेपी हार जाती है, MCD का चुनाव बीजेपी हार जाती है, मेयर का चुनाव आम आदमी बीजेपी हार जाती है और तमाम चुनाव में हम आम आदमी पार्टी जिस तरीके से बड़ी बढ़त बनाए, उसके बाद सीधे तौर पर इस सवाल खड़ा होने लगा कि क्या वाकई आने वाले वक्त में दिल्ली की तस्वीर बदल रही है और कैसे बीजेपी के नेता ने खोलकर ये कहा कि हाँ, पोस्टर हमने लगाए हैं और जो करना है कर लो। क्या इसके बाद दिल्ली में एक बार फिर से सियासी संग्राम छिड़ेगा? बीजेपी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान हैं। शराब तस्करी में उन्होंने पैसे ले, शराब घोटाले में उन्होंने रिश्वत ली, स्कूल घोटाले में, बस घोटाले में, लोकसभा की टिकट बेचनी हो, राज्यसभा की टिकट बेचनी हो या MLA की टिकट बेचनी हो, मंत्री पद बेचना हो, अरविंद केजरीवाल जी ने हर उस काम में पैसे लिए हैं और अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान आदमी है। इसलिए जब आदमी सच बोलता है तो अपना नाम छुपाने की जरूरत नहीं कर लगती। इसलिए मैंने आज दिल्ली के अंदर अपने नाम के साथ पोस्टर लगा रहे हैं। कट्टर बेईमान, रिश्वतखोर, अहंकारी अरविंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हटाओ, दिल्ली बचाओ। अरविंद केजरीवाल जी, जब आदमी सच बोलता है तो उसको डर नहीं लगता, क्योंकि आप कल झूठ बोल रहे थे, आप बेईमानी कर रहे थे। आप एक देशभगत कट्टर ईमानदार आदमी के खिलाफ पोस्टर लगा रहे थे और बिना नाम लिखे, क्योंकि आपको पता था, देश और दिल्ली की जनता को सच पता है और जो तुम कर रहे थे तुम बेईमान थे, तुम पकड़े जाओगे, इसलिए तुम बिना नाम छापे वो पोस्टर लगा रहे थे। ऐसे सच्चाई कहते हैं। जब आदमी सच बोलता है तो नाम लिखकर बोलता है, सच्चाई छुपती नहीं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और देखिए सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि इस पर जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछा गया तो बहुत हंसकर जवाब देते हैं। कहते हैं लोकतंत्र है, पोस्टर लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और उनका यह भी कहना है कि आज उन्हें ताज्जुब होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आज पोस्टर लगाने वालों के पीछे लगे हुए हैं। जिन लोगों ने पोस्टर लगाया है, जो लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शोभा नहीं देता है। क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, देखिए रिपोर्ट। जनतंत्र के अंदर तो लगता है ऐसे सबको अधिकार है। मैं अभी देख रहा था सोशल मीडिया पे, उन्होंने लिखा है अरविंद केजरीवाल हटाओ, दिल्ली बचाओ। लगाएं, इसका मतलब मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आया कि कल उतने बेचारे एक प्रिंटर को पकड़ लिया, 6 गरीब वो पोस्टर चिपकाने वाले थे उनको अरेस्ट कर लिया। ये क्या है? ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह से ये दिखाता है कि पता नहीं प्रधानमंत्री जी इतने डरे हुए क्यों हैं।
एक छोटे से 4 लोग अगर पोस्टर चिपका देते हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, क्या फर्क पड़ गया, लगा लेंगे। इसमें मतलब मोदी जी अगर एक प्रिंटर और 6 पोस्टर चिपकाने वालों के साथ भिड़ रहे हैं, इतने महान देश का इतना शक्तिशाली प्रधानमंत्री 4 पोस्टर चिपकाने वालों के साथ भिड़ेगा, शोभा नहीं देता। ये दोनों रिपोर्ट आपने देखी, उसके बाद अब अपने दर्शकों को दिखाते हैं आम आदमी पार्टी के युवा नेता, जी हाँ युवा नेता राघव चड्ढा खुद इस बात को कहते हैं। और अभी हाल ही में संजय सिंह ने कहा था कि बीजेपी कह रही है कि हमारे साथ आकर मिल जाओ, तमाम फाइलों को बंद कर दिया जाएगा, जितना भी भ्रष्टाचार है वो सब खत्म हो जाएगा। तो क्या बीजेपी का जो ऑफर है डर के बारे अगर आम आदमी पार्टी स्वीकार कर लेती है तो क्या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को झटका लगेगा और क्या सीएम कुर्सी उनकी चली जाएगी? राघव चड्ढा ने कैसे बीजेपी के ऑफर पर सनसनीखेज खुलासा करते हुए पूरी दिल्ली में कोहराम मचा दिया, सियासत में कोहराम मचा दिया, देखिए रिपोर्ट। कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर, नो कॉन्फिडेंस मोशन की आड़ में बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के विधायकों से संपर्क कर रही है, उन्हें डरा रही है, धमका रही है और 2 ऑप्शन दे रही है। ऑप्शन नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ, अरविंद केजरीवाल को छोड़ दो। और अगर पहला ऑप्शन नहीं पसंद तो फिर हम दूसरा ऑप्शन लागू कर देंगे। दूसरा ऑप्शन है ईडी सीबीआई पकड़ के आपको जेल में डाल देगी। तो अगर अपनी स्वतंत्रता, लाइफ एंड लिबर्टी, अपनी आजादी प्यारी है तो बीजेपी में आ जाओ, नहीं तो पकड़ के सीबीआई ईडी आप पर कोई भी मुकदमा दर्ज कर मन गढ़ंत आरोप लगाकर आपको जेल में डाल देगी। ये 2 ऑप्शन हमारे कई विधायकों के सामने बीजेपी रख रही है और साफ तौर पे कह रही है कि अरविंद केजरीवाल का दामन छोड़ो, आम आदमी पार्टी की पीठ में छुरा भोंको और आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आओ, ताकि हम इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के सहारे अरविंद केजरीवाल की सरकार गिरा दें दिल्ली में। ये भारतीय जनता पार्टी की नापाक कोशिशें दिल्ली में चल रही हैं। ये लोकतंत्र से खिलवाड़ बीजेपी का देश की राजधानी में चल रहा। दिल्ली वालों ने लगातार बीजेपी को नकारा है। पिछले 25 सालों से दिल्ली में दिल्ली सरकार बनाने के लिए जितने चुनाव हुए, सारे चुनाव बीजेपी हारी। 25 सालों से बीजेपी दिल्ली की सत्ता से बाहर है। 2013 में जब आम आदमी पार्टी ने पहला चुनाव दिल्ली का लड़ा, बीजेपी हारी। 2015 में जब आम आदमी पार्टी ने दूसरा चुनाव दिल्ली में लड़ा, बीजेपी हारी। जब 2020 में आम आदमी पार्टी ने तीसरा चुनाव दिल्ली में लड़ा, बीजेपी हारी। आज बीजेपी हार कर भी सबक नहीं ले पाई। अब चोर दरवाजे से जोड़ तोड़ कर खरीद फरोख्त कर और केंद्रीय जांच एजेंसियों का, सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर हमारी सरकार तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 2024 से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगेगा और क्या बीजेपी जो खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है बिल्कुल महाराष्ट्र की तस्वीर दिखती नजर आएगी? दर्शकों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।